सौरभ सन्निकट वृंदावन एक बसंत विहार जय जय अभिनव कुड्मल गुच्छसमुज्ज्वल कुचित कुन्तल भारा अधर विराजित मंदकर लोभित निज परिवार अधर विराजित मंदकर स्मित लोभित निज परिवार भुवन विमोहन भुवन विमोहन मंजुल नर्तन गतिवल्लित मणिहार चतुर दृगाचल रचित रसोज्वल चतुर दृगाचल रचित रसोज्वल राधा प्रणय विकार जय जय सुंदर नंद कुमार निज वल्लभ जन श्रीहित सनातन निज वल्लभ जन श्रीहित सनातन चित्त विहरद अवतार जय जय सुंदर नंद कुमार अधर विराजित मंदतर स्मित लोभित निज परिवार सनातन गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी का जीव गोस्वामी जी को मूल गोस्वामी का प्रयासित किए ऐसे जीव सनातन से अनुप्राणित अभिप्रेत जीवन अद्भुत अद्वितीय श्री जीव गोस्वामी का जीव गोस्वामी के पास कहते समस्त श्लोकों का समस्त भगवत प्रेरित रचित श्लोकों का सार सर्वस्व सुन के लिए मिलता है समास्वादन। अभी से जो है परम इष्ट जो है श्री गोविंद श्री राधा दामोदर इनका समास्वादन का लक्ष्य है। उस समास्वादन करने वाले परिकर जो हैं परंपरा जो आ रहे हैं परंपरा से राधा भाव में निमग्न श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी उनकी कृपा प्राप्त श्री सनातन जी आज आज परिकर जैसे आ रहे हैं ये साक्षात अनुगत होने वाले श्री जीव गोस्वामी जी भी है परिकर अथवा मधुकर उस अद्भुत अद्वितीय कमल का मकरंद रस का कमल के मकरंद रसास्वादन करने का जो है स्वरूप तभी मालूम हो सकता है इन महान भावों से चरणाकृत होकर इन महान भावों के चरणों से अंकित समलंकित इस वृंदादी मंडल में चलने पर उसी महान भावों के इत्यादि इत्यादि महान भावों की श्रीमुख से विस्तृत पुष्पित वाणी को अनुसरण करने से आस्वादन सुलभ संभव है। इसलिए कहा गया अधर विराजित मंदकर स्मित लोभित निज परिवार अधर विराजित चराचर युग कोटि गंधर्व लावण्य वृंदारण्य का महोत्सव श्री जो कृष्ण है श्री कृष्ण के मंद मधुर मुस्कान सुशोभित मुखचंद्र एक तो मुखचंद्र उसमें चंद्रिका अद्भुत अनुपमय हाथ चंद्रिका पर शोभित श्री मुखचंद्र उसमें प्रवहित हो रहा है रसामृत धारा जो प्रवहित हो रही है रसामृत धारा उसका समाज स्वादन कैसे करें इसका उत्तर ही ये जो सब महान भाव है जो परिकर हैं मधुकर हैं
इसलिए कहा अभर विराजित मंद तरसित लोभित निज परिवार, ये सब विलुप्त होकर के जो परिवार जो है उसका आस्वादन कर रहे हैं, उस परिवार में अनुगत होने से ही हमको आस्वादन समझ रहे हैं। एक सुंदर वार्ता भी यही है कहना कि इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के यही बात है कि ये आस्वादन ग्रहण करना है, आस्वादन ही होना, समास्वादन करने के लिए संकेत है समस्त श्लोकों में रचित समस्त ग्रंथों में। और इसके लिए तो ऐसे ही रसिक कहीं मिल जाए, बक्से बस्ते सनी हुई मती मिल जाए, उसके लिए भी कहा है कृष्ण भक्ति रसभाविता मति प्रियताम कुतो विलभ्यते, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति प्रियताम कुतो विलभ्यते, तत्र मौल्य विलौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। वही श्री कृष्ण भक्ति रस से श्रीमती, ये जो महानुभावों का वर्णन कर रहा हूं, ये तो वही है नख से शिखर तक रसी रस, नख से शिखर तक रस, चरण से लेकर तक रसी रस। जैसे श्रीमद् भागवत वाङ्मय विग्रह है, ऐसे महानुभावों का जीवन भी रसमय विग्रह है। श्री गोविंद, श्री राधा दामोदर वाङ्मय विग्रह है, ऐसे इनके जीवन, इनकी जीवनी क्या, इनकी जीवनी ही राधा माधव है, इनकी जीवनी गोविंद है, इनकी जीवनी राधा दामोदर है। भाई आप ये कुछ जीवनी लिखिए अपनी, क्या लिखेंगे, अपनी जीवनी ही यही होना चाहिए। तो समास्वादन मुख्य संकेत है। थोड़ी सी बातें रखनी है, अब थोड़ा सा समय है, इसमें समास्वादन के लिए हमें समय पर्याप्त नहीं है। आस्वादन करने के लिए मन है, सर्वेंद्रियां हैं, सब कुछ है। इसके समास्वादन करने के लिए उन्होंने सृष्टि ही की या सुदुर्लभ मनुष्य जन्म के रूप में आस्वादन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए यहाँ भेजा प्रकृति तल में, और आस्वादन करने के लिए इस प्रकृति में अद्भुत अनिर्वचनीय स्थल तिलक प्राय इस वृंदावन में वृंदावन में भेजा। तो यहाँ आस्वादन ही करते रहना चाहिए निरंतर, और उसके लिए थोड़ा सा समय है। थोड़े समय में हम क्या कर सकते हैं, वो समय को भी हमने अन्यान्य कार्यों में, अन्यान्य सांसारिक व्यवहार व्यापारों में, अन्यान्य बात में, अन्यान्य निंदा आलोचना में तुमने फैला दिया, तो इतनी फैले हुए मन में कहाँ समय है उसका आस्वादन करने के लिए ये सोचना पड़ेगा। अथवा हमको आस्वादन करने के लिए ही मन पूर्ण क्या देना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ, थोड़ी देर के लिए और बातें, थोड़ी देर के लिए अन्यान्य सांसारिक बातों के लिए जैसे समर्पित कर दिया, अब इतना समस्त समय, ऐसे समय सब कुछ बहुत प्राप्ति के लिए ही था। मानव का संपूर्ण जीवन ही भगवत साक्षात्कार करने के लिए है। मानव का संपूर्ण जीवन ही मधुर मंगल समागम करने के लिए है। मधुर मंगल समागम के लिए जीवन पर्याप्त नहीं है। इसको कहां कहां बांटेंगे, कहां कहां फैलाएंगे, हाँ? इसलिए महान भाव ने संकेत किया, वही उनका आस्वादन करो। एक श्री भक्तिदेव महाराज जी ने संकेत किया, भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख से अत्र कथम अभ्युदयो भये। तो इसको स्पृहा रूपी पिशाची संकेत कर दिया। इस स्पृहा समस्त इच्छा अनिच्छा, समस्त सांसारिक इच्छाएं हैं, ऐसे ही है। समस्त सांसारिक इच्छाओं के स्वरूप भयंकर है, इसे त्यागो, इससे भागो इत्यादि के उपदेश की अपेक्षा हमें केवल भगवत इच्छा पे ही अनुप्राणित होकर, अभिप्रेरित होकर के जीवन करना चाहिए। ये सारा बात है। मन यही चाहता है आमुग्ध होकर के उनमें लगना, श्रवण, उन्हीं की चर्चा में मन निमग्न होना चाहते हैं। रचना तो महारसी चूड़ामणि श्री कृष्ण की बातों में मग्न होना चाहती है रचना। आप उस अभूतपूर्व सुंदर श्री कृष्ण के चरणकमल को ग्रहण करना चाहते हैं। पांव श्री कृष्ण उन्मुख जाने के लिए तत्पर आतुर है, हृदय उनसे सम्मानित होने के लिए आतुर है। और हमें क्या नहीं व्यवस्था हुई है, हमें श्री कृष्ण ने इस वृंदावन में भेजा उनके समास्वादन करने के लिए ही। मन सर्वेंद्रियां हैं सामग्री आस्वादन के लिए। मन और सर्वेंद्रियों को उनके आस्वादन से रहित होकर, हीन होकर के उनसे सृष्टित समस्त वस्तुओं में आस्वादन करने लगा दिया हो, तो महान भाव ने कहा वहां से इसमें लगाओ मन को। मन लगने से सर्वेंद्रियां अपने आप लगती हैं। मन जहां गया, मनोरूपी महीप जहां गया, वहां दासियां जो इंद्रियां हैं अपने आप भूल करेगी। ये सारी की सारी
श्री कृष्ण को अद्भुत अद्वितीय महाद्भुत अवर्णनीय जो श्री कृष्ण को, नित्य किशोर श्री कृष्ण को, प्रदक्षिण वर्धनीय सौंदर्य माधुरी जो श्री कृष्ण है, उनको पाकर श्री जी ने सोचा कि ये केवल मेरा इसमें समय ही पर्याप्त नहीं है, मैं अकेली पर्याप्त नहीं है इसको समाधान करने के लिए। तो इसने विचार किया, इनको अगणित भुजाओं से मैं आनंद करूं, इनको अगणित नेत्रों से अपलक होकर आस्वादन करो, अगणित रूप से मैं इनको आनंद लो। कितने विचार संकल्प होते ही वहां महाराज हो गया। ये बात है कि ये इतने जीवन पर्याप्त नहीं है उनको आस्वादन करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो महान भाव, जितने महान भाव गए हैं, श्री सनातन, श्री जीव आदि गोस्वामी, इन लोगों की श्रीमुख वाणी में होकर हमको गमन करना चाहिए। गमन करने का मतलब आस्वादन करने के लिए तत्पर होना चाहिए, आस्वादन मतलब अनुसरण करना चाहिए। उनकी वाणी में अनुसरण करने से हमें आस्वादन होगा, अपने आप ही एक ही स्पृहा रहेगी, अखंडतया सुदृढ़तया मन में एक ही स्पृहा रहेगी, श्री कृष्ण की स्पृहा रहेगी, ये मुझे मिले, मैं इनको अपलक आमुद देखूं, इस जीवन को धन्य करूं। एक स्पृहा को, एक पिशाची को ये लगे कि पिशाची मुक्ति को पिशाची संकेत किया, ये बात की नहीं, इन्होंने कहा था श्री भक्ति जी महाराज जी ने, स्पृहा रूपी पिशाची है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर की इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं श्री कृष्ण को छोड़कर, इतनी इच्छाएं जितनी भी है वो सद्रूप ही है, उसको छोड़ देना चाहिए, उससे अतीत होना चाहिए, उससे उपराम होना चाहिए। ऐसा न कहते हुए भगवत इच्छा से ही परिचालित होना चाहिए, भगवत इच्छा से ही संचालित होना चाहिए, भगवत इच्छा को सारी समाधान करना चाहिए। इसलिए भगवत ही के श्री कृष्ण के ही नाम रूप लीला गुणधाम में होना चाहिए, श्री कृष्ण प्राप्त संतों के नाम रूप लील गुणों में हमें हो जाना चाहिए। यही सार संकेत महानुभावों का है। जीव गोस्वामी बाप इतने बड़े रसिक थे, ये शब्द भी उच्चारित होने के लिए नहीं चाहते यहाँ पर, क्योंकि प्रादुर्भाव भी आज ही है, तो उनके तिरोभाव को वर्णन करते करते प्रादुर्भाव उत्पत्ति मन में होती है। प्रादुर्भूत दिन है आज का, उनके समाप्त नहीं होता है। एक प्रश्न उठा उनका, जब उनको विलुप्त होने का अवसर आया, जिसे कहा गया पहले, तो ये बात आई, नंद भवन से गोचारण करने के लिए निकलने वाले श्री कृष्ण अहिंद सखा मंडल में परिमंडित होकर भगवान गमन किए, वहां से आते हुए वनांतर भूमि में ग्वाल सेवा निमग्न होकर संध्याकालीन वेला में ग्वालों के भुजदंड पर मंडित होकर के समय में नंद भवन तक आने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, इधर से गमन के चरण चिन्ह क्यों दिख रहे हैं? प्रश्न, ये बातें मैं कह रहा हूं, नंदग्राम में रहते हुए मुझे अनेक संत मिले। उन संतों में श्री कृपानंद दास जी महाराज उन दिनों में प्रेम सरोवर में थे। उसके बाद सदानंद दास जी का मिलन हुआ। संतों के मिलने के बाद ये प्रसंग मेरे समक्ष आया, तो यही कि गमन का चरण चिन्ह नहीं दिख रहा है, अगर आगमन के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, क्या रहस्य है? तब श्री रूप गोस्वामी ने कहा, इस समय जीव होते उसका संस्कृत समान घंटा मिट जाती। जीव गोस्वामी जी से मिलने रूप गोस्वामी जी गए, तो ऐसी स्थिति पे जो उन्हें रोग हो गए, वृंदावन लाए, वो स्वस्थ हुए, ये विषय उनके आगे रखा। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, जाते हुए वो ऐसे सत्वर गति से दोनों पंक्तिबद्ध गोपियां जो उपस्थित थी और मध्य श्री कृष्ण की सखा जो साथ साथ लग रहे थे, वो आतुरतिया गमन करते चले गए वृंदावन के वनांतर में। उधर से लौटते वो भरवा राग गाते हुए आए। राग इसलिए गाते हैं विरह संतप्त ब्रजगोपियों को शांति प्रदान करने के लिए, विरह से संतप्त ब्रजवल्लभियों को आनंद देने के लिए वहां से वंशी बजाते हुए आए, वो उसका नाम भरवा राग गाते हुए आए। तो राग के प्रभाव से शिलाखंड जुड़ गए, उसमें चिन्हित हो गए। राग के प्रभाव से शिला भी द्रवीभूत हो जाने से उसमें प्रत्येक सखाओं का, श्री कृष्ण का, सब गुरुओं का, गौ गुरुओं का चरण चिन्ह हो गए। इसलिए राग के प्रभाव से ये चरण चिन्ह बन गए। इधर से जाते वंशी के बिना बजाए सत्तर गमन किए थे, ये उनका समाधान किया। इससे मालूम पड़ता कितने गंभीर अंतरंगतम सर्वांतरतम रस विषय में वो निमग्न थे। इसलिए हमें रस का ही आस्वादन करना चाहिए, आस्वादन के संकेत में हमें चले जाना चाहिए। यही श्री जीव गोस्वामी जी का सारा सुंदर विषय है। मैं महान भाव से सुनकर व्यक्त कर रहा हूँ, व्यक्त करने में भी मेरे सामर्थ्य से भाग्य बात है। यहाँ पर श्री
तिरोभाव के उपलक्ष में एकत्रित तिरोभाव के उपलक्ष में कथने के लिए उनके विषय में प्रवचन देने के लिए उपस्थित महानुभावों के प्रभाव से मैंने यह तीजित रूप से व्यक्त किया है। श्री जीव गोस्वामी महाराज की जय। कवि विरीतम कलमशापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजो। विराजमान ऐसा मोहन चकोरी सतत मुग्धा सतत निरंतर मुग्ध रहने वाली है। मुग्धा मुग्ध रहने वाली वो चकोरी है। चकोरी और ऐसे विस्फार मुख्यमल श्री कृष्ण के सतत विस्फारित श्री कृष्ण के मुख गमन के सुधा रक्त आस्वादन करने वाले सर्वदा भृंगी है श्री भाई। ये वाक्य में इसकी व्याख्या इसलिए हुई है, उन्होंने कहा नित्य सिद्ध मुक्त मंडल का मैं सदस्य हूं। इसमें ये गठित होता है, इसमें ये ज्ञान होता है, इसका अनुभव भी यही होता है। जीवन मुक्त नित्य सिद्ध मंडल का मैं सदस्य हूं, नहीं हूं कि सीताराम हमारा ठाकुर भी है सदस्य। ये श्री वायुदेव के स्थल पर लिखा लिखित स्वर्णाक्ष जो है सुंदर अमूल्य जो पुष्पित वाणी जो है मेरे को याद। अब ये बात है, ऐसी जो विलक्षण बात है, ये जो है इसमें ले जाना चाहते हैं हम लोगों को सारा विशाल बात, सर्वसार बात इसमें हमको ले जाना चाहते हैं। किसे? क्योंकि ससीम आनंद, ससीम सुख, ससीम आश्रय में मैंने सीमाबद्ध सुख आनंद विश्राम में जब भक्ति हो रहता है, उसको असीम सुख आनंद आश्रय में ले जाने के लिए वो प्रस्तुत रहते हैं। चलेंगे नहीं, तो प्रस्तुत है, तैयार है। मानव के लिए कीड़े हो संभव नहीं हो सकता। मानव कीड़ों को मानिए संभव ही नहीं, वो कीड़ा हो नहीं सकता। क्यों? ऐसे महापुरुषों ने उस कीड़े को लाकर जैसे एक जो भ्रमर है वो कीड़े को ला करके घर छोटा सा बना करके उसमें छिपा देता है। चारों तरफ गुंजाल करते उसको अपने स्वरूप प्रदान करता है। वही छिद्र बना कर उसको फॉलो कर देता है। उस रसों को भृंगी के पीछे वो उसको ये ख्याल ही नहीं रहा मैं कभी कीड़ा था, मैं कभी सचेव आनंद आश्रय में था, इसका भारी नहीं रहा कि वो भृंगी स्वरूप में हो गया। ऐसे वो उद्भत सरोवर का सरोवर के निकले हुए आगंतुक रफलमदा भृंगी जो भाई जिन्हें हम लोगों को गुंजाल करते करते नाम रूप लीला वर्णन करते इस प्रकार से गुंजाल करते करते हमको सरोवर की ओर जाने के लिए प्रदर्शन किया, कृपा की दृष्टि की और आकर्षित किया उसको जाने के लिए। यह है कि कृपा प्रदान उन्होंने किया, हम लोग उसको चले। वो पथ ऐसा है उनका चरणारविंदों से अंकित जिस पद को प्रदर्शित किया, जिस पद को प्रदर्शित किया हमको, जिस वाणी को सुना दिया हमको, जिस विधि को लिखा तक वो अति विलक्षण है। वो स्थायी है, अखंड है, अनवरत है। निरंतर रूप से प्रत्येक जीवों को तो प्राय जो कहे जाते हैं, तो मानी जो कहा जाते हैं, उसको दिव्य स्वरूप प्रदान करके ले जाने वाले का पद्म सरोवर की ओर। कैसा पद्म सरोवर? श्री मुख पद्म सरोवर। श्री मुख पद्म सरोवर की ओर जहां से सरोवर से आए थे, जहां से आए थे रसमदा भृंगी उधर गमन करने के लिए संकेत। तो कैसे क्या उसका गमन का चरण चिन्ह चरणारविंद से अलंकृत प्रकृति है एक। दूसरी बात उनकी वाणी गमन करने के लिए वाणी में चरणांकित भूमि में कृपा भरपूर है। ये कृपा ही पथ है, ये कृपा ही पथ है जिसमें हमें गमन करना उसको। जितने भी हम उसको वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, उस चीज में लिखेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे, तो ये सब सीमित उसी स्तर पर रह जाता है। पर हमें तो उनकी वाणी में उनके पात्रों में प्रकाशित पाना है। उनकी वाणी में, सचित वाणी में प्रकाशित करने के अपेक्षा अपने को उन पात्रों में प्रकाशित पाना है, उन्हीं के स्वरूप में प्रकाशित पाना है कि रफलमदा भृंगी भाई जी जिस स्वरूप से जो प्रतिष्ठित है वो हमें अपना स्वरूप प्रदान करके उसको ले जा रहे हैं। वो ये पथ, ये बात वही पथ है जिस पथ में जा रही हैं ब्रजांगनाएं जो है जा रही हैं, वो पथ है जिस पथ में श्री राधा रवासलादी शक्ति स्वरूपा
राधा जहां से गमन कर रही है वही पथ है, वही पथ है। महान भाव उनके पीछे नहीं जा रहे, महान भाव पीछे जा रहे हैं, महान भाव महाभाव में भावित होकर जा रहे हैं, महान भाव महाभाव में भावित होकर जा रहे हैं, ये पथ है। भोजन और कौन सा गंभीर रास्ते में स्वरूप है इस पथ का? वो कह रहे हैं नाद अमृत को पंथ रंगीलो, नाद अमृत को पंथ रंगीलो, सूक्ष्म भारी तेही मधु बजतिए चली, आन को नहीं अधिकार। शंकर अदर सुधा मधुर ध्वनि, शंकर अदर सुधा मधुर ध्वनि, मुखरित मोहन वंशान। अदर सुधा रस, आस्वादन करने वाली, अदर सुधा रस नहीं विलासिनी, अदर सुधा रस में निरंतर निमित्त करने वाली, डूबने वाली, तरंगित होने वाली वो वंशी जो है आह्वान कर रही है क्या? राधा 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 नाम समेतम कृत संकेतों वादयते मृदुवेणु। वो अदर चुंबिता वंशी, अदर रस लाविनी वंशी, अदर रस विलासिनी वंशी तो राधा राधा उच्चारित हो रही है। जो राधा हृदय का धन है, राधा उनका हृदय ही है, प्राणा है, प्राणेश्वरी है, इन्हीं का नाम लेकर के जो आह्वान कर रही है वो पथ है। वो पथ क्या? यही कह सकते हैं अमूल्य, वैडूर्य, गोवेरी, पुष्टिराग आदि आदि मणिचकित पथ हो, यह हम नहीं कह सकते। वो पथ क्या? नाद अमृत को पंथ, नादामृत का पंथ है वो ऐसा अमृत पंथ है जो श्रवण करती हुई गोपियां चली जा रही है उस पथ में। एक वो चले आए, उसको कहना ही पड़ेगा बीच में, वो इसी पथ में चले आए लोगों को संकेत करने के लिए। नाम है उनका श्री माधवेंद्रपुरी जी। श्री माधवेंद्रपुरी जी चले आए यहाँ पर, अंत तक वो इसी भाव में, इसी विधि में तन्मय रहते थे। दीन दयाद्रनाथ है, दीन दयाद्रनाथ है, मथुरा नाथ सदावलोक्य से हृदया पदवलोकदारं दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। गमन कर रहे हैं उनके कृपा पात्र श्री ईश्वरपुरी जी, उनके चरणों में होकर चले जा रहे हैं और उनके साथ में कृपा पात्र से राधा भाव से भावित है, राधा भाव निमग्न है, राधा भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हा नाथ हा रमण हा नयनाभिरामा, हा कदानुभवितात् पदं ऋषोर्मे, हा कदानुभवितात् पदं ऋषोर्मे। यो श्रीमुख से जो है गाते गाते आगे जा रहे हैं तन्मयता में, राधा भाव निमग्न श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, उनके पीछे चकित अवलोकन करते हुए जा रहे हैं। नाम उनका है प्रबोधानंद सरस्वती। क्या कह रहे हैं वो? सिंचन सिंचन नयन पैसा पांडुगंड स्थलांतम, सिंचन सिंचन नयन पैसा पांडुगंड स्थलांतम, मुंचन मुंचन प्रतिभूरो दीर्घ निश्वास जातम, कुचैक्रंदन करुण करुणोदीन हा गौर ब्रज भाव से सात्विक जो अलौकिक अप्राकृतिक जो है प्रेम लक्षणावक्ति से विभूषण रहने वाले ये गौरांग सुंदर, ये ब्रज विरहिणी भाव में निमग्न, कहा ये कौन है? चल रहा है कृष्ण कृष्ण बोल धुआया पड़ी लोगोरा। आगे क्या हुआ? हाँ कृष्ण कृष्ण बोली धुआया पड़ी लोगोरा, धुआया भूषित अंग दोनों आने बहे धारा। हाँ किसी वो गमन कर रहे हैं। हाँ उन्हीं के भावित श्री रूप श्री सनातन
श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं आज सब चले जा रहे हैं उसी भाव में, उसी राधा भाव भावितमती जो उसी पथ में राधा भाव की परंपरा में हमारे श्री भाई जी महामहिम श्री भाई जी की जय। अंत में ये सारा के साथ अंतर हृदय को, सर्वांतरतम हृदय को, उस संसर्गतम निरंतर आस्वादित भाव को व्यक्त नहीं कर दिया किसी डायरी में, तो उसको मैं प्रकट करते हुए विषय को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि वो अत्यंत गोपनीय बात थी। वो कह रहे हैं, मैं किसे कहूं अपने मन की अकथ कहानी, अब मैं किसे कैसे कहूं मैं अपने मन की अकथ कहानी। मेरे अभ्यंतर में, मेरे अभ्यंतर में नित्य समाई मेरी राधा रानी। मेरे अभ्यंतर में नित्य समाई मेरी राधा रानी। नित नूतन लीलाओं का करती भव रस खाने, बाहर भी उसका ही मिलता, बाहर भी उसका ही मिलता, मधुमय स्पर्श सरस सुखदान। बाहर भीतर ये स्वरूप मैं किससे कहूँ, ऐसे महाभाव की परंपरा, महाभाव की परंपरा चली कृष्ण भाई जी दमन कर, ऐसे महामहिम श्री भाई जी इनसे मैं यही कहूँगा अंत में इस श्लोक से करते हुए नित्य शताब्दी जन्म शताब्दी महोत्सव की जो है इस उपलक्ष्य में जो भी जागृत हृदय में हुआ इस सुमन जो वाक्य सुमन हो तो वाक्य माला को मैं स्वागत करता हूँ। ये तव कथामृतों सप्त जीवनों कविरीदों कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूयाजना। महामहिम श्री भाई जी निरंतर विराजमान समुपस्थित निकटस्थित श्री भाई जी की जय।